महिला आरक्षण बिल आज संसद में चर्चा के पहले सियासत तेज हो गई। नए संसद भवन में जाते ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिला आरक्षण बिल का नाम ही बदल दिया। नए नाम के साथ आज चर्चा होगी। नारी शक्ति वंदन बिल पर भाजपा क्रेडिट लेने की होड़ मचाई हुई है। संसद के अंदर से लेकर देश भर के सड़कों पर भाजपा ने जश्न मनाया जब संसद में नारी शक्ति वंदन बिल लाया गया। हालांकि चर्चा महिला आरक्षण बिल पे हो रही है क्योंकि राज्यसभा में इसी नाम से यह प्रस्ताव पास हुआ और आज जो है संसद में चर्चा होनी है। लेकिन इस विवाद में बिहार की कई राजनीतिक दल की पार्टियां पहले ही कूद चुकी हैं। एक वक्त था कि लालू प्रसाद यादव महिला आरक्षण बिल का जमकर विरोध करते थे। उन्होंने कहा कि मेरी लाश पर ही यह बिल पास होगा। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव नहीं बल्कि राबड़ी देवी मोर्चा खोली हुई है। राबड़ी देवी बिहार में महागठबंधन के नेताओं के सामने मोर्चा खोली हुई है तो नरेंद्र मोदी सरकार के सामने मोर्चा खोली हुई है। राबड़ी देवी के बयान सामने आते ही सुबह से जिन लोगों ने समर्थन में हामी भरी थी वो भी अब राबड़ी देवी के साथ खड़े दिख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूरी जेडीयू जहां बीजेपी के साथ खड़ी थी, अब वो कह रही है कि राबड़ी देवी जो बातें कह रही है वो बिल्कुल वाजिब है और हम भी चाहते हैं कि जातिगत जनगणना पहले करा लीजिए, जातियों का आंकड़ा निकालिए, महिलाओं की आबादी निकालिए, फिर इस आरक्षण को लागू कीजिए और आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था लागू कीजिए। राबड़ी देवी ये बातें कह रही हैं। राबड़ी देवी ये बातें कह रही हैं तो बीजेपी के नेता महिला विरोधी बता रहे हैं, लेकिन राबड़ी और तमाम विपक्ष के नेता अपनी बातों पर वापस आ रहे हैं। दरअसल बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का कहना है कि महिला आरक्षण बिल एससी एसटी पिछड़ी जाति पिछड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ धोखा और ठगा हुआ फैसला है। बिल निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के बाद लागू होगा, परिसीमन जनगणना के बाद होगी और केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यानी यह बिल झाल बजाने और शोर मचाने का शगुफा भर है। अन्य वर्गों की तीसरी चौथी पीढ़ी की बजाय वंचित वर्गों की महिलाओं की अभी पहली पीढ़ी ही शिक्षित हो रही है, इसलिए इसके आरक्षण के अंदर आरक्षण होना अनिवार्य है। बिल में एससी एसटी वर्ग के लिए जो प्रावधान है उनके अनुसार इन वर्गों के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों में से एससी एसटी की महिलाओं को 33% मिलेगा। साफ है यहां भी एससी एसटी को धोखा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार जो बिल ला रही है उसमें गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं है और इसी का विरोध राबड़ी देवी कर रही है। तो देर शाम नीतीश कुमार ने कहा कि महिला आरक्षण बिल के हम समर्थन में हैं। यह बिल महिलाओं के भविष्य के लिए, महिलाओं के विकास के लिए बेहतर है। लेकिन नीतीश कुमार भी राबड़ी देवी के बातों से प्रभावित दिख रहे हैं। ऊपर में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ है तो नीचे के लाइन में आते आते नीतीश कुमार के विचार बदलते दिख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल को सराहना की जा रही है, स्वागत योग्य है, हम इसका स्वागत करते हैं। संसद में महिलाओं के आरक्षण के दायरे में एससी एसटी के तहत पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया जाए। प्रस्तावित बिल में कहा गया है कि पहले जनगणना होगी, फिर निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन होगा और तब इस बिल के प्रावधान लागू होंगे। जनगणना जल्द हो, यह काम 2021 में होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। जातीय जनगणना भी कराई जाए तभी इसका फायदा महिलाओं को मिलेगा। यदि जाति जनगणना
होती तो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था तुरंत लागू की जा सकती थी। मुख्यमंत्री के अनुसार हम शुरू से ही महिला सशक्तिकरण के हिमायती हैं, लिहाजा बिहार के अंदर कई चुनावों में महिलाओं को 50% तक आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब जो बातें राबड़ी देवी कह रही है वही बातें नीतीश कुमार कह रहे हैं, लेकिन राबड़ी देवी विरोध के स्वर में साफ दिख रही है कि आरक्षण के अंदर अगर आरक्षण नहीं होता है तो इस महिला आरक्षण बिल का कोई मतलब नहीं होता है। अब जब इस बिल पर आज संसद में चर्चा होगी तब देखना होगा कि आखिर इस बिल को लेकर जो लोग नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले के साथ खड़े हैं वो किस तरीके की दलीलें देते हैं, या विपक्ष में जो आवाजें उठ रही हैं उन आवाजों के सवाल को कैसे संसद में शांत कराया जाएगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।